इस गठबंधन से एक अच्छा माहौल जो है वो भाईचारे का बना है। और जो यंग जनरेशन है जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, जो लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा की भ्रष्टाचार की नीतियों से परेशान है, उन नौजवानों के अंदर एक नई हिम्मत बनी है कि अब नौजवानों की बात होगी और नौजवानों के मुद्दों पे जो है, चाहे वो रोजगार हो, महंगाई हो, अच्छी शिक्षा हो, बेहतर इलाज की व्यवस्था हो, या लोन की बात हो, उद्योग धंधों में लग के जो है उनके विकास की, रोजगार की बात हो, या फिर कुटीर उद्योग लग के महिलाओं तक जो है रोजगार पहुंचाने की बात हो, या कानून व्यवस्था बेहतरीन करने की बात हो, सब चीजों पे जो है हमारा गठबंधन बहुत सक्रिय तौर पे काम कर रहा है। और मेरा भरोसा है कि हम अपनी सीटें जीतेंगे भी, और साथ साथ एक नया विकल्प जो है हरियाणा की राजनीति में तैयार होगा, जो एक युवा सोच के साथ आगे बढ़ेगा और जिसके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। मैं हरियाणा का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, और जिस तरह से नौजवानों ने कमान संभाली, बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाने का काम इस बार ये नौजवान करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आज दलित का वोट हर पार्टी को चाहिए, जातीय गणना की बात आई तो सब चुप्पी साध लेते हैं। तो हम लोग है ना, हम जातीय जनगणना भी कराएंगे और उसके आंकड़े भी जारी कराएंगे, और जो हिस्सा बजट में हमारा बैठता है उस हिस्से को अपने लोगों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे, चाहे डिजिटल लाइब्रेरी बना के हो, चाहे स्पोर्ट कॉलेज बना के हो, चाहे गांव में जो है ट्रैक बना के हो, और तमाम तरह के प्रयास करके विकसित गांव बने। शहर तो विकसित है और शहरों में तो बहुत बड़ी आबादी रही, लेकिन गांव विकसित हो और गांव की प्रतिभा का सम्मान हो। मेरा तो ये मत है कि स्पोर्ट में गांव की जो प्रतिभा है अभी दब जाती है, उस प्रतिभा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जितना बेहतरीन प्रयास होगा कि हरियाणा का नौजवान प्रदेश का और देश का नाम दुनिया में रोशन करे, इसके लिए भी हम लोग संकल्पित है और इसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमारा रेजिमेंट अगर किसी वक्त उसको खत्म कर दिया गया, ये एक बड़ा हिस्टोरिकल विषय है। मैं चाहता हूं कि लोग इसको पढ़ें। जब मैं इस बात की मांग उठाता हूं तो लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर जो मांग कर रहे हैं वो जाति के आधार पर मांग है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इस देश में ये रेजिमेंट थी और इस रेजिमेंट ने अपनी बहादुरी से, अपने पराक्रम से बैटल ऑफ ऑनर का जो है प्राइज अपने नाम लिया, और मैंने उसको बहाल करने की मांग की थी, क्योंकि लंबे समय से इस जाति को ये कहा गया है कि भाई इनका तो मनोबल कमजोर है, ये तो देश सेवा में नहीं जाते। मैं तो कहता हूं कि हमारी रेजिमेंट बहाल कर दो, एक एक नौजवान जो है वो देश सेवा में जाएगा और देश की सेवा कर। जितनी राष्ट्रभक्ति की भावना हमारे लोगों के अंदर इतनी तो किसी में भी नहीं होगी। और मैंने और जाते जिनको अवसर नहीं मिले, चाहे वो मेहता रेजिमेंट की बात हो, चाहे वो गुजर रेजिमेंट की बात हो, ही रेजिमेंट की बात हो, मैंने सभी रेजिमेंट की मांग की है कि नई रेजिमेंट बनाई जाए, क्योंकि आज देश का नौजवान जो है वो देश सेवा करना चाहता है और उसको मौका मिलना चाहिए। तो जैसे और रेजिमेंट है इस तरह से रेजिमेंट बने और चमार रेजिमेंट बहाल की जाए, क्योंकि इस रेजिमेंट ने, उस रेजिमेंट का जो उसको बंद करने का जो एकमात्र कारण था वो ये था कि अंग्रेज चाहते थे कि वो रेजिमेंट आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़े, लेकिन उस रेजिमेंट के सच्चे सिपाही जो देशभक्त थे वो नहीं चाहते थे कि आजाद हिंद फौज जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, हम उनके खिलाफ काम करें। इसलिए उस रेजिमेंट को बंद होना पड़ा। हमारे लोगों ने को अपना सम्मान और नौकरी गंवानी पड़ी, लेकिन हमारे लोगों ने उसकी कभी परवाह नहीं की, ना नौकरी की परवाह की, ना सम्मान की, लेकिन देश के साथ खड़े रहे। आज उन्हीं जातियों को जिस तरह अपमानित किया जाता है, ये सोचने का विषय है कि कब तक ये जाति अपमान सहती रहेंगी। इसलिए मैंने मांग की उस रेजिमेंट को बहाल किया जाए, और साथ साथ मैंने पार्लियामेंट में मांग उठाई थी गुजर रेजिमेंट, अही रेजिमेंट, मेहतर रेजिमेंट, रेजिमेंट को बनाया जाए जिससे कि इन जातियों के नौजवानों को भी देश सेवा का मौका मिले।